ची बहन, ची बहन। ची बहन, कोई वो चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसे मेरे मरने से भी फर्क नहीं पड़ा। भाई गुई, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैं खुद को इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गुई। अब यहाँ ऐसे कितनी देर सोने वाले हो? चलो उठ भी जाओ, जल्दी करो बाईगुई, उठो। तुम ना बस बहादुर होने का ढोंग करते हो। तुम्हें अभी मेरी मदद की जरूरत है। बहुत दिनों बाद मिलने आए हो। लगता है हावली लोगों के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हो गए हैं। अब तक तुमने यिंगची का विश्वास जीत लिया होगा। इसके पीछे तुम्हारी मेहरबानी है। अगर तुम समय पर काम नहीं आते तो मैं ये अकेले कैसे कर पाता? हाँ? मुखिया टांग की बेटी टांगशिंग की सब जाओ। अगर तुमने उस गूंजते पत्थर पर जादू नहीं किया होता तो मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि वो यिंगची बिल्कुल बेगुनाह है, और उसके बिना मैं हावली लोगों का भरोसा कैसे जीत पाता? हाँ? तुम बिल्कुल लोमड़ी जैसे हो, एकदम चालाक। मैं तुम्हारे साथ काम कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। जब तुम पत्थर की मदद से उस दरवाजे को खोलोगे तब मुझे साथ ले जाना मत भूलना। मुझे युद्ध कला में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दाफांग सानरेन इस दुनिया के कोने कोने में घूमा है, लेकिन कभी भी समय की यात्रा नहीं की है। तब कितना मजा आएगा। और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर सब सही रहा तो उस पत्थर को हम उस यिंगनान से आसानी से छीन सकते हैं।
और बाद में तुम शांगशू से उन 5 तितलियों को चुरा लेना। ये संदेशवाहक यहाँ क्या कर रहा है? दाफांग सांगन, तुमने जियान के साथ मिलकर मेरे बाबा को मार दिया। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसने मुझे भी उस दीवार में कैद कर दिया था। इसने मुझ पर जादू कर लोगों को मरवाया था। रुक जाओ। अगर उसे मारा तो टांगशिंग भी नहीं बचेगी। मुझ पर हमला करोगे? तुम इसी लायक हो। अब मरो यहाँ पर। शुक्र है शुई यिंग युद्ध कला ने मेरी बीमारी ठीक कर दी, नहीं तो आज हम इनका मुकाबला नहीं कर पाते और आज हम इन छोटे बच्चों के हाथों मारे जाते। अपने बाबा की तरह आज तुम भी अपनी जान से जाओगे, चाहे कितनी भी माफी मांग लो। हाँ? मुझे मारने आया था। हाँ, रुको रुको, आ रहा हूँ। हाँ? शायद तुम एक बात भूल रही हो। जब तुम छोटी बच्ची थी ना, तब तुम्हारी माँ एक औरत होकर भी मुझसे आगे निकलकर शुआन जी की मुखिया बन गई है। मुखिया के पद पर सिर्फ मेरा अधिकार था, समझी? मैं मुखिया नहीं बन सका। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी वक्त मैंने उससे बदला लेने की ठान ली और मैंने तुम्हें लुओशियान महल के हवाले कर दिया। तो बताओ, लुओशियान तुम्हें कैसा लगा? बताओ ना, कैसा लगा? आज इन दोनों को यहाँ पर हमारा अच्छा नसीब ही लेकर आया है। हम इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे कब्जे में हुए तो उस पत्थर को चुराने के बाद हमें वहां से बचकर निकलने में कोई नहीं रोक पाएगा।
यंगनान, तुम्हें सच में मेरा जवाब जानना है? अब मैं वो पहले वाला यिंगची नहीं हूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, मैं यिंगची से बात कर रही थी। यंगनान, अगर उम्मीद नहीं रखोगी तो तुम निराश नहीं होगी। तुम यिंगची के बिना भी एक अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। आखिरकार वो यिंगची यहां से चला गया। यंगनान, तुम ऐसे जिद पर क्यों अड़ी हो? हाँ? अब तक तुमने फैसला नहीं किया? अच्छा ध्यान से सुनो, अब नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। मुखिया दाफांग, जिद पर तो आ पड़े हुए हैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शाओलांग। शाओलांग? उसे क्या हुआ? वो तुम्हें बचाने आया था और यहाँ पर आते समय यिंगची ने उसे पकड़ लिया। और तुम तो जानती हो कि अब यिंगची क्या बन गया है। मुझे तो लगता है वो उसे नहीं छोड़ेगा। अग्नि पक्षी, मुखिया दाफांग, मुझे अभी शाओलांग के पास ले चलिए। हाँ, चलो मेरे साथ। रक्षक जी, जादुई पत्थर मिल गया है। अब किस लिए परेशान हैं आप? मैं सोच रहा था कि हर पीढ़ी के रक्षक को मिलने वाली शक्तियां रक्षा करने के लिए हैं या फिर विनाश करने के लिए। अगर रक्षा करने के लिए हैं तो इनसे इतना दुख क्यों होता है, बलिदान क्यों देना पड़ता है? रक्षक जी, सच्चाई क्या है वो आपको यंगनान को बता देनी चाहिए। उसे ठीक से अलविदा कहना चाहिए। मैं जानता हूं आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे जानने की जरूरत नहीं। अगर उसे पता चल गया कि उसका प्रेमी यू यिंगची उस जादुई पत्थर के साथ गायब हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वो हमें उस पत्थर को नष्ट करने देगी? रक्षक जी, आपने हजारों लोगों की जान बचाई है, मगर आप खुद की जान नहीं बचा पा रहे हैं। सच कहता हूं, हम हाउली लोगों पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपको नमन करता हूं। मुखिया डोंग, रक्षक होने का मतलब ही है दूसरों के लिए खुद के प्राणों का बलिदान देना। लगता है नसीब ने मुझे लंबे समय तक यातनाएं दी हैं। शायद इसीलिए आखिरी समय आने पर मैं डर रहा हूं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 60 साल बाद भी वो पत्थर वैसा ही रहेगा। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम उस पत्थर को नष्ट नहीं कर पाओगे? जल्दी। मुखिया दाफांग, और कितनी दूर? बस पहुंच ही गए। यिंगची पास ही हो सकता है, हमें जल्दी वहां पर जाना होगा। देखो, वो बोल रहे हैं। शाओलांग, शाओलांग।
जिंगनान दीदी, दाफांग पर भरोसा मत करो, वो जियांग वेनशियान के साथ है। क्या कहा? जिंगनान दीदी, ये मुझे भी पसंद नहीं, पर इसके सिवा तुम पर काबू कैसे करता? मुखिया दाफांग, आप शुआन जी के मुखिया हैं। आखिर आप इसके साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? कैसा धोखा बताओ तो? मैंने तो तुमसे सब सच ही कहा था। हाँ? मैंने कहा था कि शाओलांग को पकड़ कर रखा है। और वो रहा शाओलांग, तो धोखा कैसे हुआ? यू यिंगनान, उस सुनहरे कीड़े को उसका गोला देने से वो मौत के कीड़े तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती हो, मैं उनके अंडों से ताबीज बनाता हूँ जिससे लोग काबू में होते हैं। मैंने तुमसे कहा था मेरे विरुद्ध जाओगी तो पछताना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम मेरी बात मान लोगी। मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में भी सोच रहा था यिंगनान, पर तुम्हें यही मरना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं वो पत्थर लेकर रहूंगा। हाँ, पर संभल कर। वो जादुई पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है, मैंने पहले भी देखा है, वो बहुत खतरनाक है। उसे जबरदस्ती निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर ये उस पत्थर को अपनी मर्जी से हमें देती है तो कोई समस्या नहीं होगी। मैंने इसे गुस्सा दिलाया तो भी नहीं, लियो गुआंग भी उसे तोड़ नहीं पाया और तुम तो
सिंह, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? सिंह, सिंह, मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? सिंह, बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? सिंह, 3 साल बीत गए, मेरी तो नींद उड़ गई थी। उम्मीद थी कि तुम्हें सपने में देख पाऊंगी, पर वो भी नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी से प्यार हो गया था। भूतकाल में 60 साल पहले के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था। उसका नाम है यू यिंगची। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ वापस नहीं आ पाई माँ। काश किसी तरह से मैं उसे यहाँ लाकर तुमसे एक बार मिला पाती, लेकिन रोना बंद करो। उसे मुझसे मिलाने यहाँ जरूर लेकर आना। हाँ माँ, मैं उस समय के द्वार को खोल देता हूँ तो मैं समय में कहीं भी आ जा सकता हूँ। चांगशु या फिर शुशांग, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर मैं इस सारे संसार का मालिक बन जाऊंगा। यू यिंगनान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे तभी मैंने जाल बिछा दिया था। सोचा नहीं था तुम मुझे बचाने के लिए गड्ढे में कूद जाओगी। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर मैं सबके सामने बेवकूफ और कमजोर होने का नाटक नहीं करता तो कोई भी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम तीनों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धोखेबाज और बेरहम इंसान हूँ,
है ना? पर अब ये जादुई पत्थर मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, है ना? अभी मैं उसे कम कर देता हूँ। हटो, 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 जाओ। कांगलुआंग, जाओ यहाँ से। बाबा, मैंने आपकी हत्या का बदला ले लिया। जिंगनान दीदी, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। जानती हो, बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। क्या हुआ शाओ चाचा को? दाफांग सांडेन और जियांग वेनशान ने उन्हें धोखे से मार दिया। इसे मारकर मैंने उनकी हत्या का बदला लिया है। शाओलांग, बिल्कुल मत डरो। तुम टांगशिंग को वापस ले जाओ। शाओकाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे अभी यिंगची को ढूंढना होगा। नहीं, यिंगची भैया और दाफांग सांडेन एक साथ ही थे। वो अब पहले जैसा यिंगची नहीं रहा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे डर है वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा। वो हम दोनों के बीच की बात है। चिंता मत करो, वो हम दोनों देख लेंगे। शाओलांग, तुम बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगी। ये निर्णय मैंने खुद लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका सामना करना ही होगा। मुझे अंजाम से डर नहीं है। लेकिन यिंगनान दीदी, बहुत हुआ, मेरी बात मानो। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। टांगशिंग का ख्याल रखना। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे फिर जरूर मिलूंगी। चलो अब जाओ। चलो। यिंगनान, बताओ, क्या वो पत्थर मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है? देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, आराम से भी बात कर सकते हैं। बताओ, मुझसे चालाकी मत करो। हाँ, ये सच है, लेकिन पहले अपने हाथ हटाओ। तो बताओ, किसे वापस लाना चाहते हो? बताओ। कहीं वो हाउली लड़की तो नहीं जिसे गुएन ने मारा था? हाँ, वो वही लड़की है, पर उससे मरे हुए बहुत समय हो गया है। अगर उसका शरीर ना हो तो भी वापस ला सकते हैं। शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है, उसके शरीर के किसी भी एक हिस्से से उसे वापस ला सकते हैं। वो हाओलिंडी उसकी अनंत अग्नि है ना। मैं उस हाओलिंडी को ढूंढ सकता हूँ और उस जादुई पत्थर से कुछ भी करना असंभव नहीं है। सच में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बात करने से क्या फायदा है? तुम्हारे पास तो वो जादुई पत्थर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए?
आसान है। यू यिंगची के उस पत्थर को नष्ट करने से पहले तुम्हें उसे बस चुरा लेना है। यिंगची, वो जियांग वेनचियांग वहां से भाग गया। दाफांग सांड्रेन को मरा हुआ देखकर सब डर गए। तुम्हें वहां चलना चाहिए। चलो। ये तो तू के लिए है। यिंगची, यिंगनान, मुझे माफ कर देना। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्रणाम। पहली महिला। मुखिया ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा है। तुम अब जा सकते हो। जी। याद रखो, कोई अंदर ना आ पाए, चाहे कुछ भी काम हो। आप चिंता ना करें, मैं सबको बता देता हूँ कि अंदर कोई आने ना पाए।
बाई गुई, सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई। मास्टर सही कहती थी, प्यार अंधा होता है। और अब मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब मैं अपना भाग्य खुद ही बनाऊंगी। यिंगनान, मत जाओ। यिंगनान, मत जाओ। यिंगनान! अरे जाग गए? मैं कब से बेहोश था। मुझे यिंगनान को बचाना है। वो तो तुम बचा लोगे, लेकिन तुम उसके सामने किस मुंह से जाओगे? जानते हो, तुम अपने सपने में यिंगनान का नाम ही पुकार रहे थे। कह रहे थे यिंगनान मत जाओ। तुमने जब जब उसे पुकारा, मैं सूरजमुखी का एक बीज खाता था। हाँ, ये देखो। कल तुम अचानक से अंदर से जख्मी हो गए। क्या इसके पीछे उस जादुई कुंड का पानी है? सही कहा। शाह का भरोसा जीतने के लिए मैंने यूनर के साथ उस कुंड का पानी पिया था, और उसी पल से मेरे प्राण उसके हाथों में चले गए। पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे रोकने के लिए वो खुद का बलिदान दे देगी।